तो देखो जो कॉन्सेप्ट शायद कभी फ्यूचर में काम आ सकता है, आ जाए तब तो बहुत सही, ना आए फिर भी कोई गम नहीं। जो देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ येलो अल्केन लिखा है, लेकिन काम तो न्यूट्रिशन के पर्पज से ही आएगा। तो देखो जैसा कि सबसे पहले तो यही देखो कि चीज़ें होती क्या हैं। तो देखो जैसा कि मान लो कि हमारा क्या आर को बोलते हैं वो है, और जैसा कि आर अटैच है किसी हेलोजन से, यानी कि क्या नाम है, हेलो अल्केन हो गया, आर अल्केन है और हेलोजन अटैच है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो देखो पिछवाड़े से न्यूक्लियोफाइल, यानी जिसको न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चाहिए, जिसके ऊपर खुद पे निगेटिव का चार्ज है तभी पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव चाहिए तो वो पिछवाड़े से अटैक करेगा और देखो जुड़ेगा आर के साथ ही। अब ये बस देखना है कि कैसे आगे वाला निकलेगा। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसा कि एक तो हो सकता है कि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, यानी कि जो आसानी से लीव कर दे, जिसकी शायद सीसी की किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। और इनफैक्ट जैसे ये चीज़ भी मान लो कि यहाँ पे 3 लोग अटैच रहेंगे तो ज़्यादा मुश्किल से निकलेगा बजाय कि एक लोग। तो वही है कि आगे जितनी जनसंख्या कम रहेगी तभी उतना आसानी से निकल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है कि पिछवाड़े से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और अगवाड़े से ये हमारा हैलोजन जो है निकल जाता है, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी निकलेगा। तो छोड़ो, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें जो है एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि मतलब कि न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस से प्यार, यानी कि पॉजिटिव चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए पॉजिटिव चाहिए। ये तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें SN2 मतलब वही है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक नहीं करूँगा। तो SN2 रिएक्शन देखो दो क्लासिफाइड करते हैं, SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। देखो जब चीज़ें जल्दी जल्दी करने से भी इनफैक्ट जल्दी वो धीरे धीरे ही है। इनफैक्ट जो तुम बोलते हो वो इनफैक्ट धीरे धीरे है बहुत, जो तुम्हें लगता है नॉर्मल है, और जो तुम तेज़ी से बोलते हो जो कि अभी बोलने वाले वो इनफैक्ट नॉर्मल है। समझ आया होगा तो अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो वही करते रहो जो ही करते हैं उसको। तो जो SN2 रिएक्शन जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, कि सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, रिएजेंट पे भी। यानी कि देखो एजेंट मतलब यानी एजेंट है, यानी कि खून खराबा करेगा, यानी अटैक करता होगा, इससे समझने के लिए बताया हूँ। यानी कि रिएजेंट अटैक करता है, एजेंट है तो छोड़ो, वो रिएजेंट यानी जो अटैक करेगा उस पर भी डिपेंड करता है, और सबस्ट्रेट यानी जिस पे अटैक होगा उस पर भी। लेकिन SN1 में केवल जिस पे अटैक होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जो है वही है, इसका रेट इज इक्वल टू देखो K कांस्टेंट है और RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, X हैलाइड R एल्काइल इनटू में रिएजेंट जो है, यानी जो अटैक करेगा। इस केस में कौन पिछवाड़े से अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा था। तो वही चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल खुद पे तो निगेटिव चार्ज होगा लेकिन चाहिए पॉजिटिव, समझ गए होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल तो समझ गए ना, रिएजेंट मतलब जो पिछवाड़े से अटैक करेगा, और किस पे अटैक करेगा, वही RX पे अटैक करेगा ना। न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, रिएजेंट हो गया पिछवाड़े से अटैक करेगा, अटैक कर रहा है, और किस पे अटैक हो रहा है, RX पे, समझ गए होंगे। तो ये इसके रेट की देखो, ये दोनों C/2 होगा इसीलिए ज़्यादा होगा रेट, और ये केवल एक C/2 होगा। देखो ज़्यादा तो छोड़ो, बस यही है कि ये एक पे डिपेंड करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। और देखो जैसा कि ये देखिए यहाँ पे ले लिखा हूँ कि एल्काइल हैलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है, वही चीज़ लिखा हूँ। देखो ये चीज़ SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में अच्छे से आसानी से, या तो उसमें ही केवल शो होती है, इसे कुछ की 1 डिग्री में शो होती है। लेकिन SN1 रिएक्शन जनरली तो मतलब कि ज़्यादातर अच्छे से तो 2 डिग्री में होती है, और 3 डिग्री में भी हो जाएगी, लेकिन 1 डिग्री में नहीं। 2 डिग्री में सबसे अच्छे से, फिर 3 डिग्री में, और 1 डिग्री में नहीं शायद से। और देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी जो पीछे से अटैक करेगा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके जोड़ पाएगा उससे हमारे अल्काइल से। और हेलोजन तो निकल जाएगा, वो अगवाड़े से निकलेगा हेलोजन, वही है, समझ रहे हो ना, अल्काइल अल्केन, और ये जो हेलोजन लगा रहेगा कोई भी वो अगवाड़े से निकलेगा जब पिछवाड़े से
ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो ना। ये हेलोजन निकल रहा है और ये जो अल्केन है उससे आके मतलब समझ गए होंगे। तो वही चीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पीछे से जो अटैक करेगा उसमें दम होना चाहिए तो और बेहतर होगा। तो वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और इस वाले केस में वीक से भी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ती है, वो है कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। अभी आएंगे क्या होता है। तो देखो अभी तो सभी चीज़ों को यहाँ पे समराइज करके लिखे हैं कि SN2 वाला SN2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है SN1 में। तो देखो SN2 में वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, पीछे से अटैक करने वाले में भी दम होना चाहिए, तभी वो अगवाड़े से उसको मार के हटा पाएगा। तो देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH NaOH CN-I- ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इनमें अटैक करने में दम है, ये बाहुबली है सब। और देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन जो आगे लगा है वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पकड़ के कस के बैठे हैं अल्काइल अल्केन से वो हेलोजन, नहीं, वो हेलोजन जो है एक अच्छे लिविंग ग्रुप ताकि आसानी से छोड़ दें, एक अच्छे गुड लिविंग ग्रुप होने चाहिए जो कि होता है I-Br-Cl-F-। और तीसरा कि लेस स्टेरिक हाइड्रेंस होता है। कहने का ये मतलब है कि पीछे से जो है अटैक तभी होगा, या तो कह सकते हैं उतनी आसानी से हो पाएगा जितनी आगे जनसंख्या लोग कम होंगे उतना ही आसानी से वो निकाल पाएगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए देखो जितने कम लोग होंगे आगे, यानी कि सबसे कम किस में होता है 1 डिग्री में होता है, उससे भी कम याद हो तो जिसमें चारों जो है हाइड्रोजन से अटैच होता है उसमें तो एक भी CH3 नहीं होता है, तो उसमें और अच्छे से हो जाएगा। तो वही सबसे ज़्यादा मिथाइल, फिर 1 डिग्री जिसमें केवल एक CH3 यानी एक लोग हैं, और उसमें तो एक को नहीं, उसमें तो एकदम ही निकल जाएगा मिथाइल में। और फिर 2 डिग्री में 2 लोग आ गए 2 CH3, 3 डिग्री में 3 लोग आ गए 3 CH3, और आखिर में अल्काइल हलाई 7 से 4 CH3 छोड़ो। तो वही चीज़ समझ गए होगी। अब अगला आता है, इधर भी देखते नहीं, छोड़िए पहले करो कि इधर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है देखो ए से कर लो, ए मतलब एब्सेंट नहीं, और पी से हो जाएगा प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन नहीं होता है जिसमें वो पोलर प्रोटिक। ये मतलब नहीं, पी मतलब प्रोटॉन समझने के लिए बोला हूँ। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन DMSO। तो देखो बीच में इधर DMSO में S होता है, इधर C होता है, और वही लगा देना, फिर इधर H3C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो वही चीज़ है, देखो इसमें जो है प्रोटॉन नहीं, ऐसा ही कुछ था, अभी याद नहीं एग्जैक्टली क्या बताऊँ, लेकिन ऐसा ही कुछ था। और देखो अब आता है न्यूक्लियो SN1 वाले रिएक्शन। तो देखो इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाएगा, इसमें जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाँ रहो तब भी तो काम चल जाएगा, और नहीं है तो भी काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, सिंबल लगाया ताकि यही सब चीज़ की गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वही सब चीज़ है। ऐसे लगाते हैं, मैं ऐसे लगाया हूँ ताकि ये वाली चीज़ तो छोड़ो। अब इसमें जो है स्टेबिलिटी जो है कार्ब कटायन की देखी जाती है, जैसे लेक स्टेरिक हाइड्रेंस था वैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी देखी जाती है कार्ब कटायन की। इसमें वो वाला आएगा जैसा कि पढ़े होगे 1-3 डिग्री में डोट उठा, एक था कार्ब अनायन का जिसमें कि इस तरह का था कुछ, और जो कि सिमिलर था फ्री रेडिकल, यानी कि जिसमें जो कि जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे मतलब उसको, जितने ज़्यादा लोग पैसे सपोर्ट कर रहे थे उतना वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। और एक में ज़्यादा सपोर्ट कर दोगे तो ये मतलब बच्चा बिगड़ जाएगा, एक वो वाला था। तो वो साथ से यही था कि कार्ब कटायन वाला, ताकि ज़्यादा CH3 ना हो, ताकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर से भी CH3 होगा, मान लो कि इधर से भी CH3 होगा, इधर से भी CH3 होगा, तो बिगड़ जाएगा। तो वो वाला जो एग्जाम्पल था, तो उसमें जितना कम लोग होगा उतना ही बेहतरीन होगा। तो वही चीज़ है। तो देखो यार कुछ गड़बड़ हो रहा है यार,
इधर तो 2 डिग्री था, नहीं सही है। तो देखो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में स्टेबिलिटी आएगी, पता नहीं यार गड़बड़ हो गया, शायद से वही वाला होगा कि मतलब जितने ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर इनफाइनाइट हाइलाइट समझ लेना, पता नहीं देख लेना, अभी एनर्जी नहीं है, छोड़ो। और अगला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे ए प्रोटिक था, यहाँ पे प्रोटिक है, यानी ए नहीं है, यानी कि अब एब्सेंट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। आप क्या पी प्रोटॉन, तो देखो H2O में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, मीथेन इथेनॉल में, समझ गए होंगे। तो देखो पिछला जो SN1 रिएक्शन में था वो सही था, मतलब नहीं सही नहीं गलत था वो, कि सही ये था कि मतलब कि मिथाइल वो कार्बोकैटायन वाला में जितना ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा, तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट कर पाते हैं, और जो बिगड़ते हैं वो एनायन नेगेटिव वाले में, छोड़ो। तो देखो SN2 रिएक्शन जैसा कि एग्जाम्पल CH3Br जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा SN2 वाले मतलब केस में, तो जो है देखो ये जैसा कि ये मान लो कि लगा है, ये आगे से ये हमारा Br मान लो लगा है इधर आगे से, तो ये धीरे धीरे करके निकलता जाएगा, और जो है ये अगवाड़े से निकलता जाएगा। ये हमारा हेलोजन और पिछवाड़े से न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके यानी कि यहाँ जुड़ता जाएगा। जैसे अगवाड़े से हैलोजन निकलता जाएगा जो कि ब्रोमीन है, तो मतलब ब्रोमीन निकलता जाएगा, और पिछवाड़े से न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो इसकी इस केस में है OH है न्यूक्लियोफाइल, तो वो आके पिछवाड़े से ऐसे लगता जाएगा, यहाँ पे लगेगा। तो देख सकते हो जैसा कि Br निकल गया और जो OH है वो आके CH3OH बना लिया, वही चीज़ है। और Br निकल गया तो Na से जाके जुड़ जाएगा, वही चीज़ समझ रहे हो ना। ये हेलोजन जो है वो अगवाड़े से धीरे धीरे करके, हो सकता तो वीडियो भी दिखा सकूँ, ये निकल जाएगा और ये पिछवाड़े से आके ये ऐसे अपना जो है न्यूक्लियोफाइल वो लग जाएगा। पॉसिबल हुआ तो वीडियो दिखाऊंगा। तो देखो जैसा कि स्ट्रक्चर भी मैं देखो, ये बस देखने में कठिन है तो बहुत ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट ये देखे रहोगे तो देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन समझने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखो ये तो प्लेन वाला है और ये जो है आपसे दूर जा रहा है और ये आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे कुछ था जैसे ये था कि पता नहीं। तो देखो ये जैसे कि Br है और ये पीछे से OH माइनस, अब देखो होगा क्या, ये जैसे जैसे OH माइनस इधर आगे जाएगा वो Br धीरे निकलते जाएगा। देखो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा जहाँ Br लगभग निकलने ही वाला है और OH लगभग जुड़ने ही वाला है, और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है ये, और फिर Br माइनस फाइनली निकल गया और OH फाइनली ऐड हो गया, समझ गए होंगे। देखो ये हेलो एल्केन का मतलब रिएक्शन है, ये उतना तो काम नहीं आएगा, जैसे कॉन्सेप्ट रखने वाले में है तो इतना तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी है तो बता ही दे रहा हूँ। इनफैक्ट न्यूमेरिकल ही कर लेना, ये स्किल काम है, छोड़ो। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो ये देखो, जैसा कि ये जो पिंक कलर से लिखा होगा वो पहले अटैक करेगा, और वो क्यों बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए पहले अटैक करेगा, बस ये समझो जो पिंक कलर से अटैक लिखा है और जो ब्लू कलर से लिखा है वो दूसरे पहले के बाद जो है दूसरे पर अटैक करेगा, कह सकते हो पहले अटैक कर ही चुका होगा, बस दूसरा आके जुड़ जाएगा उसके साथ। तो देखो हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे। देखो हैलाइड का मतलब वही हेलोजन Br वही सब चीज़ें, और CH3 है यानी कि एल्केन CH4, एक H हटा दोगे -H इज इक्वल टू आइल YL, तो हमारा हो जाएगा एल्काइल। और वही 1 डिग्री कहने का मतलब है कि एक CH3 है, शायद से वही चीज़ है कहने का मतलब है। तो देखो जब होगा क्या, देखो पोटेशियम देखो एक ये रिएक्शन कराएंगे, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, बस 5 ठो। तो देखो जैसा कि पोटेशियम साइनाइड, तो देखो KCN जो है, तो देखो ये जो CN है वो जो है Br की जगह जाके लग जाएगा, और Br जो है वो
के से अटैच हो जाएगा। तो बस वही समझो, Cn जो है Br की जगह लग जाएगा तो CH3Cn बना लेगा और प्लस में अपना पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr अलग हो जाएगा। तो वही है CH3Cn, Cn जो है Br की जगह सिंपली जाके लग गया, जिसको मिथाइल साइनाइड नाम में क्या रखा है छोड़ो। अब देखो अगला, देखो ये तो सिंपल था, बस Cn Bn की जगह लग गया, लेकिन अगला वाला थोड़ा कठिन है, मतलब कठिन नहीं, बस वो है कि देखो AgCN। तो देखो इस केस में देखो सीधा नहीं चला जाएगा चीज़ें, CN सीधा नहीं चला जाएगा Br के पास, नहीं। देखो तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखो ये जो Ag है, देखो मान लो Ag है और जो ये C है, ये पता नहीं किसी कोवैलेंट बॉन्ड की किससे मतलब अटैच है, मतलब टाइटली पकड़ के रखा है, इसलिए जो है C नहीं इतनी आसानी से चला जाएगा। इसलिए जो है पहले N जाएगा और Br को, मतलब Br हटेगा फिर, और जो है CH3N पहले, फिर CH3 देखो बन भी रहा है CH3N, और फिर जो है देखो जो मैं बोला था कि जो पिंक में लिखा वो पहले ऐड हो गया, ये इसीलिए मैं बोला था, बस ये समझ गए होगे। और जो मैं ब्लू या पर्पल में से लिखा हूँ वो उसके बाद, अब देखो अब जाके ये C हटेगा, जब देखो ज़्यादा अंदर नहीं घुसूँगा, बस छोड़ो, मतलब अब हटेगा, पहले N अटैक करेगा, और वो क्यों, क्योंकि वही कस के पकड़ा है, हो गया छोड़ो। तो जो है तो पहले N जाके जुड़ेगा और फिर जाके C जुड़ेगा, तो देखो CH3NC यानी वही CN, लेकिन इस तरीके से जुड़ेगा, और फिर Ag जो है Br से जाके जुड़ेगा। और देखो देखो यहाँ पे तो सब मतलब पर्पल और पिंक से लिख दिया हूँ, पिंक पहले जाएगा तो पर्पल बाद में जाएगा, तो यहाँ पे तो चीज़ें दिख जा रही हैं, लेकिन ऐसे दिखेगी नहीं क्योंकि ब्लैक में लिखा होता है, तो पता करना होता है, वो पता नहीं कुछ रिडॉक्स रिएक्शन तैयार होना चाहिए कि नहीं पता नहीं, वैसे कुछ होता है तो समझ आएगा, लेकिन छोड़ो। तो देखो इस केस में जो है CH3O- और Na+ है, तो देखो इसमें O, देखो अब सम में जो है ये पहले कहीं ना कहीं बाद वाला पहले जाएगा और फिर उसके पहले वाला बाद में जाएगा, बाद वाला पहले जाएगा कहीं ना कहीं ज़्यादातर में, तो देखो ज़्यादातर में सब में तो देखो यहाँ पे O पहले जाके अटैच होगा और Br हट जाएगा और Br हट जाएगा, और जो इसमें बचा रहेगा फाइनली उसी में जाके ऐड होगा, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा बार बार। तो देखो O जाके पहले अटैच होगा और फिर जो है देखो O अटैच हो गया, और फिर उसके बाद जो है जाके CH3 कह सकते हो अटैच होगा, कह सकते हो कि CH3O से ही अटैच होगा बाद में जाके, कि भी कह सकते हो, या तो CH3 वही CH3 से अटैच होगा, या तो O CH3 से अटैच होगा, वही चीज़ है, मतलब कंपाउंड तो मतलब चीज़ तो एक ही है ना। फिर जो अब जो बोला था कि मतलब Br जाके जो बचा रह जाएगा, जो कि Na बचा तो NaBr हो जाएगा, और वैसे ही अगले केस में भी KNO2 है, तो पहले जो है O जाके जुड़ेगा और फिर जो है हमारा जो N है वो जाके जुड़ेगा। देखो पहले O जुड़ा, फिर जो है N जाके जुड़ा, देखो यहाँ पे डॉट हो है, तो पहले एक O जाके जुड़ेगा, फिर N जाके जुड़ेगा, फिर जो है एक O जाके जुड़ेगा। कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें भूल गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, लेकिन छोड़ो, शायद इतना भी ना हो पाता। तो वो प्लस में जो बचा रह गया वही चीज़ है, Br बचा, इधर से K बचा तो KBr। अब देखो अगला जो है AgNO2, इसमें थोड़ा अलग है, वही जो बोला था कि ज़्यादातर में सब में नहीं, तो वो इसी में, तो देखो इसमें जो है पहले O नहीं जाएगा, O पहले N जाएगा, तो N जो है Br हट जाएगा, तो N जो है CH3 से जाके जुड़ेगा, तो ये N हुआ, N+N जो भी बोलो, और फिर जो है जाके जो O डॉट O है, एक O अटैच होगा और फिर जो हम दूसरा O भी अटैच होगा। अब सवाल ये है कि एक O एक बॉन्ड से क्यों अटैच हो रहा है और एक O दो बॉन्ड से क्यों अटैच हुआ। अभी तो मैं एल्डिहाइड वगैरह पढ़ा था कि दो बॉन्ड से O अटैच हो रहा है, लेकिन जो भी हो, और जो बचा रह जाएगा यानी कि AgBr वो समझ गए होगे। तो देखो इसमें बस एक चीज़ और है कि मतलब ये कैसे हो रहा है, थोड़ा ये भी देख लो कि जैसे कि ये KNO2 है, तो KA+NO2, अबे यार साला प्लस में O2, तो ये अबे यार सच में K+ में NO2 जो है, तो देखो N जो है, देखो N से जो है डबल बॉन्ड O जुड़ा है, फिर सिंगल बॉन्ड O-, तो ये पहले O, ये देखो न्यूक्लियोफाइल है पूरा जितना ड्रॉ किया हूँ, मतलब ये
पिंक ये ब्राउन कलर से, तो ये जाके अटैच करेगा, वो जो है इधर से पिछवाड़े से और ये अगवाड़े से PR निकलेगा। पता नहीं क्या कुछ बताए थे, भूल गया, तो छोड़ो ये भी मान लो भूल गया, हटाओ। तो देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो इसमें हम पहले स्टेट में कार्ब कटायन बनाते हैं। जैसे उसमें हम डायरेक्टली जो है जैसे ये था तो एक अगवाड़े से यानी हेलोजन निकल रहा था, पिछवाड़े से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि मतलब पहले जो है कहीं कह सकते हैं निकल जाएगा। देखो निकल गया हेलोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब जो है जब निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। अब ये जब पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा फिर ये यहाँ से, ये मैं अपने समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ गलत होगी लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो फिर जो है ये आके अटैक करेगा। बस समझ गए, बस यही कि ये जब निकल जाएगा इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा फिर ये आके अटैक करेगा। तो वही चीज़ है, पहले कार्ब कटायन बनेगा और फिर जो है दूसरे पे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो देखो जैसा कि एक एग्जाम्पल लिया गया CH3 ब्रैकेट में 3 यानी कि पूरे पे 3, CH3 ब्रैकेट में 3 CBr नहीं, हाँ CBr, अभी पता नहीं क्या लिखा है, प्लस में OH माइनस। देखो OH माइनस होता तो है लेकिन असल में छोड़ो, ऐसा ही कुछ होता है, बस ये समझो। तो देखो ये जैसा कि ये शायद से ये वीक क्या बोलते थे उसको, वीक लिविंग ग्रुप की, क्या नहीं लिविंग ग्रुप तो नहीं, वीक कुछ था ना, सबसे पहले स्टेप में वही है, ये वीक वाला है। देखो स्ट्रॉन्ग होगा तो भी काम चल मतलब तो होगा, हो ही जाएगा, लेकिन वीक होगा तो भी हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अबे क्या बोलते थे यहाँ पहले स्टेप में, छोड़ जो भी हो। और इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड चाहिए। ज़्यादातर अच्छे से 2 डिग्री होगा और फिर 2 डिग्री के बाद अच्छे से 3 डिग्री होगा, ज़्यादातर 2 डिग्री से अच्छे से होगा। अल्काइल हैलाइड करने मतलब वही है कि C 2 डिग्री है तो 2 CH3 ये होगा, 2 CH3 2 है, वही कि 1 डिग्री मतलब 1 CH3, और बाकी सब किसी से भी साइड से अटैच हो सकता है, या तो फिर हाइड्रोजन से हो सकता है, उससे और नहीं है। लेकिन 1 डिग्री करने का मतलब 1 CH3, 2 डिग्री करने का तो 2 CH3, हाँ यही होगा। तो ये चीज़ है, तो वही 2 डिग्री सबसे अच्छे से 3 डिग्री में फिर अल्काइल हैलाइड। तो देखो मैकेनिज्म इससे चीज़ें समझ जाओगे, ये जो चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं। तो देखो जैसा कि ये प्लेन में है, ये आपसे दूर जा रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, तो जो CH3 और इधर से अटैच है और ये अपना हेलोजन है, Br है। तो देखो जैसे कि मान लो ये Br अपना आगे जा रहा है और Br निकल गया, देखो Br निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। देखो जैसा देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज आ गया, और तो बाकी चीज़ वही, एक आपसे दूर जा रहा है जो कि पहले भी था, और एक आपकी तरफ आ रहा है जो कि पहले भी था, और एक प्लेन में था जो कि CH3 वो पहले भी था। तो देखो इस पर ये जो कार्बन इस पर प्लस का चार्ज आ गया, क्योंकि हेलोजन यानी माइनस माना इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जितना पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, इसलिए इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो कार्ब कटायन बन गया। अब देखो अब जो है हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल जो है यानी OH माइनस मान लो ले लो, वो क्योंकि यहाँ पे OH माइनस लिए थे तो वो अब अटैक करेगा। लेकिन इस केस में ऑप्शन है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि पीछे से ही अटैक कर रहा था, तो वहाँ पे मैं बताया नहीं था लेकिन बता देता हूँ, वहाँ पे इनवर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अभी मैं दिखा भी दूँ। इनवर्जन का मतलब है कि जैसा पहले था, जैसा कि पहले आगे हेलोजन लगा था, लेकिन अब जो प्रोडक्ट बना है उसमें पीछे जो है कुछ चीज़ बनी होगी, उसी को इन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन इस केस में ऑप्शन है, पीछे से भी ये जुड़ सकता है, आगे से भी जुड़ सकता है। अगर तो पीछे से जुड़ता है, मान पीछे से जुड़ता है तो पीछे OH लगा तो ये इन्वर्जन है, पहले जैसा प्रोडक्ट था उसको उल्टा बना है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम इस प्रीवियस वाले चीज़ से कंपेयर करते हैं। देखो ऐसे बताए थे तो इसलिए दिमाग में आया तो बता रहे हैं, तो ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। और देखो लेकिन आगे से अगर अटैक करेगा तो जो है ये देखो आगे OH जुड़ेगा, तो ये सेम
तरह का प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ भी Br जो है आगे जुड़ा था, यानी कि सेम तरह का बना, इसी चीज़ से कंपेयर करते हैं हम। तो देखो ये सेम है, यानी कि रिटेंशन है, और कह सकते हो सेम है तो सीधा है, तो इस केस में दोनों प्रोडक्ट बन सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम रेसिमिसेशन भी बोल सकते हैं, यानी दोनों चीज़ बन सकती है। और दोनों चीज़ सेम सेम है, कहीं मतलब सेम नहीं मतलब कहने कि उल्टा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कह सकते हैं काट भी सकते हैं। ऐसा ही कुछ था, अब आया तो बता दिया दिमाग में। अब ये देखो 3 डिग्री कार्ब कटायन से 3 डिग्री कार्ब कटायन कहने का मतलब यही है, 1 CH3 2 CH3 3 CH3 और 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। यानी कि देखो 3 डिग्री, देखो एल्कोहल OH 3 ठो नहीं होगा, मतलब 3 डिग्री मतलब वही है, कहीं 3 ठो CH3 होगा। अब उसके आगे एल्कोहल है तो एल्कोहल लगा दो, ईस्टर होगा तो ईस्टर, जो भी चीज़ लगा दो, तो SN1 रिएक्शन ख़त्म हो गया। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। देखो ये SN1 SN2 का नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ, इससे अच्छा इसी में ख़त्म कर देता हूँ। तो देखो लेकिन न्यूट्रिशन के लिए इतना ही था। तो देखो लेकिन एक चीज़ और दिखा दे, सही मैं बोला था पिछवा, तो देखो इन्वर्जन कहने का मतलब यही है, जैसा कि ये यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा था, ये जैसा पहला था Br पहले लगा था, तो अब इस केस में ये OH जो है पीछे लगा है, तो उसी को हम इन्वर्जन बोल देते हैं। तो देखो छोड़ो, तो देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि देखो इसमें क्या बताना है कि H3CH2 वो सब तो है ही, तो इसमें बताना कुछ नहीं, बस ये देखो इधर से ब्रोमीन अटैच है और इधर से हाइड्रोजन अटैच है। तो देखो होगा क्या, तो देखो एल्कोहलिक OH यानी कि पिया हुआ KOH क्या हटाता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन शायद से बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हटाता है और हेलोजन हटाता है। देखो हेलोजन तो एक ही है Br, तो उसमें डाउट नहीं है, वो हटा देगा। लेकिन अब हाइड्रोजन कहाँ से हटाएगा, Br इससे अटैच है तो हाइड्रोजन इधर है, तो ये वाला भी हाइड्रोजन हटा सकता है, बंजा साला मादरजात, ये वाला भी हाइड्रोजन हटा सकता है, इधर Br है तो इसके बगल वाला भी हाइड्रोजन जो H2 हटा सकता है। तो इसी के बेसिस पे दो चीज़ें आएंगी। अगर तो इधर वाला हाइड्रोजन ये हटाता है, यानी कि इधर वाला, तो जो है तो मादरजात बनेगा साला, नहीं हाँ अगर उधर वाला बनाता है तो हटाता है, तो जो है सही बोला था, भोसड़ी बनेगा। नहीं सही है सही है, बैकवर्ड मारो 10-20 सेकंड पीछे, सही है। देखो इधर वाला बता रहा है तो उधर घटेगा, तो वो एक H हटाएगा तो एक H बचेगा, तो देखो H1 बचा, एक H हट गया, तो एक H हटा दिया और Br तो हटा ही, तो फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वही चीज़ है, तो सिंपल सा। लेकिन जब ये नीचे का हटाएगा तो जो है अब यहाँ अब ये वाला हटाया, तो जो CH3 था अब वो CH2 ही रहेगा। देखो 2 छोड़ो ज़्यादा, बस देख लो ध्यान से कि वो CH3 है, 2 लिखा है, लेकिन नीचे का चाहे तो CH3 है, तो 2 हो जाएगा। तो देखो अब इस केस में मानेंगे कौन सा, इधर वाला क्योंकि हटेगा तो एक्चुअली में एक ही, दोनों साइड से नहीं, तो माना कौन सा जाएगा ये भी ये देखते हैं। ये तो देखो वही है साला, छोड़ो कि देखो जैसा इसको बॉक्स में देखो, ये जो जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, तो कौन से पता करते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन है, अल्फ़ा कार्बन कौन, तो वो भी यहाँ से सीखने को मिल जाएगा। तो जो भी ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले तो उस पूरे दोनों के साइड वाले को ब्रैकेट में बंद करो, और देखो जैसे कि इधर ये डबल बॉन्ड है तो इस दोनों को ब्रैकेट में बंद करो। अब इसके जो लेफ़्ट राइट में है, देखो इधर इसके राइट में कोई नहीं है, लेकिन इसके राइट में एक है और इसके राइट में एक है, और इसके मतलब लेफ्ट में, और इसके एक लेफ्ट में है। अब लेफ्ट राइट जो भी हो, तो देखो अब इस केस में जो है अगर तुम देखो तो 2+3 हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन नहीं, 2+3 जो है 5 हाइड्रोजन है ऊपर वाले में, और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा लोग है सपोर्ट करने के लिए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए जो है ये इधर से मतलब मारेगा जिधर ज़्यादा हुआ। अब देखो अगला है वुड्स रिएक्शन। तो देखो वुड्स रिएक्शन में क्या है कि देखो CH3Br है और CH3Br है, 2 CH3Br है
इसलिए जो है दो ठो एन ए लेंगे क्योंकि दो ठो CH3Br है। तो देखो एक एन ए इस Br को हटाएगा और एक एन ए उस Br को हटाएगा और लेके जाके जुड़ जाएगा तो 2NaBr तो बन जाएगा। लेकिन जो बचा रह गया है वो ये है, इधर का CH3 और इधर का CH3 जोड़ दो C2H6 बनेगा। डाईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है।